नेक्स्ट हम वर्गीकरण का आधार स्टार्ट करते हैं। सिलोम, सिलोम आप किसको कहते हो? प्रगुहा को। सिलोम अपन किसको कहते हैं कि बेटा? प्रगुहा। ठीक है, प्रगुहा देखो नाम से ही पता चल रही है एक गुहा तो है। देखो प्रगुहा एक ऐसी गुहा होती है जो हर तरफ से चारों दिशाओं से, हर तरफ से मीसोडर्म से स्तरित हो, मीसोडर्म से स्तरित हो। ठीक है, अभी सब समझाती हूं। सबसे पहले क्या है बेटा? एक तो कैविटी होनी चाहिए, मतलब एक गुहा होनी चाहिए। ठीक है, उस गुहा को अगर आपने चारों तरफ से मीसोडर्म से स्तरित किया है तो उस गुहा को आप क्या कहोगे? प्रगुहा। आप उस गुहा को फिर क्या कहोगे? प्रगुहा। प्रगुहा को ही कहते हैं बेटा देह गुहा, देह गुहा। तो देह गुहा या प्रगुहा एक ऐसी गुहा है जो हर तरफ से मीसोडर्म से स्तरित होती है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज तुम ये बोलोगे मैम मीसोडर्म तो हो, मीसोडर्म ही नहीं होगी तो फिर हम प्रगुहा कहां से बनाएंगे? मतलब कि बेटा पॉरीफेरा में तो कोई जर्म परतें हमने बनाई नहीं थी। ये देखो ये वाली स्लाइड में हमने डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक सीखा था, इसमें हमने सिलेंट्रेट से स्टार्ट किया था। पॉरीफेरा में तो जर्म परत ही नहीं है तो मीसोडर्म कहां से होगी? और सिलेंटरेट और टिनोफोरा में बेटा मीसोडर्म नहीं है, मीसोडर्म नहीं है इनके पास, तो मीसोडर्म नहीं है तो इनमें भी प्रगुहा नहीं हो सकती है। यानी प्रगुहा किसमें होगी? जब कम से कम त्रिकोर की कंडीशन आ जाएगी। त्रिकोरिक कंडीशन अगर आ गई तब जाके हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें प्रगुहा है या नहीं है, क्योंकि यहीं पर मीसोडर्म आई है, इसके पहले मीसोडर्म आई ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एक देह गुहा की बात कर रहे हैं, यानी प्रगुहा की बात कर रहे हैं, जो कि एक गुहा है जो चारों तरफ से मीसोडर्म से लाइंड है। ठीक है, अब देखते हैं किसमें होती है और कैसी होती है। देखो बेटा, देह गुहा के आधार पे हम सभी जीवों को तीन तरह में वर्गीकृत कर सकते हैं। तीन टाइप्स के जीव हो सकते हैं। एक जिनमें प्रगुहा नहीं है तो आप इनको बोलोगे अप्रगुही। ठीक है, एक जिन्होंने पहली बार प्रगुहा बनाई पर अच्छी प्रगुहा नहीं बना पाए, फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका तो अच्छी प्रगुहा नहीं बना पाए, थोड़ी गड़बड़ सी प्रगुहा बनी है, इसको हम बोलते हैं कूट प्रगुही। ठीक है, इनके पास कूट प्रगुहिका होती है। और कुछ होते हैं बेटा प्रगुही, है ना, प्रगुही, अप्रगुही, कूट प्रगुही और प्रगुही। ठीक है, अप्रगुही में मतलब प्रगुहा है ही नहीं, एब्सेंट है। यहां पर क्या है? कूट प्रगुहा है, कूट प्रगुहिका प्रेजेंट है, सच्ची प्रगुहा प्रेजेंट नहीं है। मतलब चारों तरफ से मीसोडर्म से स्तरित नहीं है, हो सकता है कहीं कहीं से स्तरित हो, तो हमने बोला स्तरित तो है, प्रगुहा तो बनी है, पर चारों तरफ से स्तरित नहीं है, इसलिए हम इसको सच्ची प्रगुहा नहीं कह सकते, झूठी प्रगुहा है, कूट प्रगुहिका है। और यहां पर बेटा गुहा तो होगी ही, गुहा तो है ही, और वो चारों तरफ से मीसोडर्म से स्तरित है, इसलिए हम बोलते हैं ट्रू सिलोम, सच्ची गुहा या सच्ची प्रगुहा या देह गुहा प्रेजेंट है। गुहा तो यहां पर भी है बेटा, गुहा है तभी तो आपने बोला कूट प्रगुहिका है। गुहा है पर चारों तरफ से मीसोडर्म से स्तरित नहीं है, इसलिए कूट प्रगुहिका है। यहां पर सच्ची प्रगुहिका नहीं है, सच्ची प्रगुहा नहीं है, यानी कि ऐसी प्रगुहा नहीं है जो चारों तरफ से मीसोडर्म से लाइन हो। हर तरफ से मीसोडर्म से लाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर तरफ से मीसोडर्म से स्तरित होना चाहिए। और यहां पे बेटा प्रगुहा नहीं है, मतलब कोई ऐसी गुहा नहीं है जो हर तरफ से मीसोडर्म से स्तरित हो। देखो इसी बात को हम बना के सीखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अप्रगुहा। ये देखो यहां पर जो तुमने सीखा ना ये वाला डायग्राम, ये अप्रगुही का ही डायग्राम होता है। पॉरीफेरा में तो मीसोडर्म का नामो निशान नहीं है, जर्म परतें ही नहीं है। फिर सिलेंटरेटा और टिनोफोरा में मीसोडर्म नहीं है, इसलिए हम प्रगुहा की बात नहीं करेंगे। फिर आए सबसे पहली बार बेटा चपटेकरी में, इन्होंने बोला यार तुम मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो? सबसे पहली बार एक तो मैंने खुद ही मीसोडर्म बनाई है, अब तुम कह रहे हो मीसोडर्म से स्तरित एक गुहा भी बनाओ, इतना एक बार में नहीं हो पाएगा। तो मैं एक एडवांसमेंट करता हूं और वो क्या है कि मैं मीसोडर्म लेके आता हूं। ये प्लेटीहेल्मिन्थ है बेटा। प्लेटीहेल्मिन्थ ने क्या किया? प्लेटीहेल्मिन्थ के पास एंडोडर्म है,
ठीक है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थ के पास बेटा एक्टोडर्म था, सबसे बाहरी जर्म परत प्रेजेंट थी प्लेटीहेल्मिन्थ के पास। और प्लेटीहेल्मिन्थ ने एक नई चीज की, क्या नई चीज की बेटा, पहली बार इसने बेचारे ने इतनी मेहनत से बीच में मीसोडर्म जो कि एक कोशिकीय परत है, जर्म परत है, भ्रूणीय परत है, वो भरी है। इसने बोला बस इतना ही कर सकता हूं मैं, ये उम्मीद मत रखो कि मैं प्रगुहा भी बनाऊंगा। तो बेटा ये एग्जाम्पल आती है प्लेटीहेल्मिन्थ, इसकी एग्जाम्पल आती है चपटे कृमि। चपटे कृमि में क्या हुआ, त्रिकोर की कंडीशन तो आ गई पर चपटे कृमि प्रगुहा नहीं बना पाए। यानी देखो मीसोडर्म के बीच में कोई गुहा नहीं है, ये सबसे अंदर आहारनाल, फिर एंडोडर्म, फिर मीसोडर्म, फिर एक्टोडर्म। ठीक यही वाला डायग्राम हमने बनाया है जो चपटे कृमि का यहाँ पे सीखा था। उसके बाद आए बेटा क्या, गोल कृमि। गोल कृमि ने बोला यार चपटे कृमि ने बना दिया है मीसोडर्म, मेरे को कुछ उससे अच्छा करना पड़ेगा, उसके पास गुहा नहीं थी, मैं गुहा बनाता हूं। तो पहली बार इसने गुहा बनाई पर अच्छी गुहा नहीं बना पाया। ये हुआ आपका आहारनाल। आहारनाल के बाहर है बेटा एंडोडर्म, फिर ये बीच में एक कैविटी बनाओ और ये सबसे बाहर बनाओगे तुम एक्टोडर्म। सबसे पहले एंडोडर्म और एक्टोडर्म भर दो। सबसे अंदर क्या है, एंडोडर्म, एंडोडर्म, और सबसे बाहर क्या है बेटा, एक्टोडर्म। ये क्या हो गया आपका एक्टोडर्म, ठीक है। ये सबसे बाहर आपने भर दिया एक्टोडर्म। बीच में देखो क्या हुआ, बीच में कुछ ऐसा सा मामला प्रेजेंट है, ऐसे कैविटी है, ऐसे एक और पाउच है, छोटी छोटी थैलियां हैं, छोटे छोटे पाउच हैं, और इस पाउच में मीसोडर्म की कोशिकाएं हैं। ये रहे, ये मीसोडर्म की कोशिकाएं। तो तुमने बोला ये पाउच किसके हैं, मीसोडर्म के पाउच हैं, ठीक है, मीसोडर्म के पाउच हैं। अब देखो मैं तुमको दिखाती हूँ इसमें गुहा है या नहीं है। देखो बेटा ये गुहा ही तो है, ये वाली जगह खाली जगह ही तो है। खाली जगह को कहते हैं गुहा। गुहा किसको कहते हैं, खाली जगह। गुहा मतलब खाली जगह, ठीक है। कोई खाली जगह होगी आप इसको गुहा बोलेंगे, और यही गुहा अगर हर तरफ से मीसोडर्म से लाइंड होगी तो आप इसको प्रगुहा कहेंगे। तो गुहा तो है, ये रे गुहा। पर देखो बेटा ये हर तरफ से मीसोडर्म से लाइन नहीं है, कहीं पर मीसोडर्म है, कहीं पर एक्टोडर्म है, कहीं पर एंडोडर्म है, कहीं पर मीसोडर्म है। इसीलिए ये सच्ची गुहा तो नहीं है, ये गुहा तो है पर ये सच्ची प्रगुहा नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रगुहा बोलने के लिए हमको हर तरफ से मीसोडर्म से स्तरित चाहिए, तो ये गुहा हर तरफ से मीसोडर्म से स्तरित नहीं है, इसीलिए ये सच्ची प्रगुहा नहीं है। ये कैसी प्रगुहा है बेटा, कूट प्रगुहा है। कूट प्रगुहा है क्योंकि ये कहीं कहीं से मीसोडर्म से स्तरित है, तो ये कूट प्रगुहा है। और ऐसे प्राणी को हम क्या बोलेंगे, कूट प्रगुही प्राणी बोलेंगे, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, मीसोडर्म के पाउच पाए जाते हैं। ये मीसोडर्म के पाउच हैं, मीसोडर्म के पाउच हैं, मीसोडर्म की थैलियां हैं। मीसोडर्म की थैलियां हैं। मीसोडर्म के पाउच किस में देखे जाते हैं, कूट प्रगुही में। और इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी बेटा, इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी गोल कृमि। क्या हो जाएगी, गोल कृमि। गोल कृमियों ने कोशिश तो की पर अच्छी प्रगुहा नहीं बना पाए, इसलिए कैसी बना ली, कूट प्रगुही का। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको कूट प्रगुहा किस में देखने को मिलती है, किस में देखने को मिलती है, आप बोलोगे गोल कृमि के में, राउंड वॉर्म से में, यानी एसके हेल्मिन्थ में। और अगर ये नहीं पूछेगा तो इसकी कोई एग्जाम्पल पूछ लेगी जो हम अभी आगे सीखेंगे इस फाइलम में, तो आप उस एग्जाम्पल को बता दोगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी लेबलिंग करने पे। तो लेबलिंग तो अब आपको आती है। ये सबसे बाहर अपन ने क्या बनाया बेटा, एक्टोडर्म। सबसे बाहर क्या बनाया है, एक्टोडर्म। देखो यहां पर सीखा था ना इस वाले डायग्राम में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में रखा था मीसोग्लिया और मीसोडर्म। तो हम सबसे बाहर क्या बनाएंगे, एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा हो गई। और सबसे अंदर वाली लेबलिंग क्या करोगे तुम, अंतः त्वचा, ये हो जाएगी बेटा एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। इधर क्या प्रेजेंट है, मीसोडर्म। यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये बीच में मीसोडर्म, और इधर क्या है, मीसोडर्म के पाउच हैं, जिसकी वजह से कूट प्रगुहा बनी है। और यहाँ पर गुहा नहीं है, यहाँ पर प्रगुहा नहीं है, कोई गुहा नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल किसमें आता है, चपटे कृमि में। और सबसे अंदर क्या चल रहा है, सबसे अंदर ये हो गई आपकी गट आहार नाल। इसमें भी सबसे अंदर क्या हो गया, गट आहार नाल, ठीक है। तो आहार नाल चल रही है। अब बचता है बेटा आपका क्या, प्रगुही प्राणी, जिसमें सच्ची प्रगुहा है। ये मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये देखो
पहले क्या बनाओगे, सबसे अंदर आहार नाल, फिर हो गई एक परत, फिर ये मोटी से बनाओ बीच की परत, और फिर बनाओ सबसे बाहर की परत। ठीक है, सबसे अंदर क्या चलेगा बेटा, आहार नाल, आहार नाल, ये हो गया आपका गट। ठीक है, फिर सबसे अंदर क्या बनाओगे, अंतः त्वचा, एंडोडर्म, ये हो गई आपकी सबसे अंदर की जर्म परत, सबसे अंदर की भ्रूणीय परत यानी कि एंडोडर्म। और सबसे बाहर क्या बनाओगे बेटा, सबसे बाहर बनाओगे आप, सबसे बाहर बनाओगे एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा, ये अपन ने बना ली बाह्य त्वचा यानी कि एक्टोडर्म, जिसमें हम कोशिकाएं बना रहे हैं, जो कि एक जर्म परत है, भ्रूणीय परत है, जिससे बहुत सारे अंग बनेंगे। अब बीच में क्या भरा हुआ है तुम मुझे बताओ, बीच में ये भरा हुआ है बेटा मीसोडर्म, बीच में क्या भरा हुआ है, मीसोडर्म। तो सबसे पहले हम मीसोडर्म भर लेते हैं, फिर देखते हैं इनमें सच्ची प्रगुहा कैसे उपस्थित है। ठीक है, ये बीच में हो गया मीसोडर्म। ठीक है, देखो हुआ क्या बेटा, यहां से बीच से ना मीसोडर्म फट गई, बीच से मीसोडर्म फट गई, लेट्स से बेटा यहां से फट गई। अब ये ना दोनों तरफ बढ़ने लग गई, दोनों तरफ बढ़ने लग गई, तो ये मीसोडर्म इधर साइड भी बढ़ रही है जो फट गई थी, और इधर साइड भी बढ़ रही है जो फट गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर भी मीसोडर्म रह गई और बाहर साइड भी मीसोडर्म रह गई, बस बीच में खाली जगह हो गई, बीच में खाली जगह हो गई। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब क्या हुआ, इधर तो मीसोडर्म की कोशिकाएं हैं, है ना, इधर तो मीसोडर्म की कोशिकाएं हैं, और इधर भी है मीसोडर्म की कोशिकाएं, ये रही, है ना, ये जो बस साइड की कोशिकाएं उसको हम ठीक से बना दे रहे हैं, इधर भी मीसोडर्म की कोशिकाएं हैं, बीच में जगह हो गई। अब तुम बताओ क्या इसमें गुहा है या नहीं है, बिल्कुल है ना बेटा, ये खाली जगह ही तो है, ये खाली जगह है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, गुहा तो प्रेजेंट है। और क्या ये गुहा चारों तरफ से मीसोडर्म से स्तरित दिख रही है अब तुम्हें, देखो इस गुहा में चारों तरफ मीसोडर्म है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक सच्ची प्रगुहा है। या हम सिर्फ प्रगुहा भी अगर बोलेंगे, सिर्फ आपको किसी ने नहीं बोला सच्ची है या झूठी, आपने बोला प्रगुहा प्रेजेंट है, प्रगुहा प्रेजेंट है, तो हम सच्ची वाली मानेंगे, क्योंकि झूठी वाली होगी तो हम कूट प्रगुहा ही बोलेंगे। अगर सिर्फ इतना लिखा है प्रगुहा है मतलब सच्ची प्रगुहा है, तो आप बोलोगे यहाँ गुहा है जो चारों तरफ से मीसोडर्म से लाइंड है, इसीलिए एक सच्ची प्रगुहा है, यानी कि यहाँ पे ये प्रगुहा प्रेजेंट है। ऐसे जीव को आप प्रगुही प्राणी बोलते हो जिसकी मीसोडर्म फटने से वो साइड साइड में दोनों तरफ रह जाती है और बीच में सिलोम बन जाता है। इसकी लेबलिंग देखो कैसे करोगे, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा, सबसे बाहर प्रेजेंट है आपका बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म, सबसे बाहरी जर्म परत। ठीक है, फिर क्या आ गया है, फिर ये आ गया है बेटा इधर मीसोडर्म, मीसोडर्म प्रेजेंट है, मध्य त्वचा प्रेजेंट है। उसके बाद आता है बेटा सिलोम, और सिलोम के बाद फिर से इधर साइड पर क्या आ गया, फिर से आ गया मीसोडर्म, और सबसे अंदर क्या हो गया, सबसे अंदर साइड पर हो गया बेटा ये एंडोडर्म, अंतः त्वचा, और उसके अंदर क्या है, आहार नाल। तो ये आहार नाल चल रही है, फिर एंडोडर्म, फिर मीसोडर्म, फिर सिलोम, फिर मीसोडर्म, और सबसे बाहर हो जाएगा एक्टोडर्म। ये सीक्वेंस आएगी आपकी किसमें, प्रगुही प्राणियों में। ये हमने क्या बनाया है अभी, प्रगुहिका यानी प्रगुही प्राणी जिसमें प्रगुहा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका प्रगुही होता है। ऐसा किसमें होगा, ऐसा किसमें होगा, प्रगुहा किसमें होगी, तुम गोल कृमि तक तो आ चुके हो, अब गोल कृमि के बाद क्या आएगा, एनेलिडा, एनेलिडा। तो प्रगुहा किसमें होती है बेटा, एनेलिडा से स्टार्ट होती है, और एक बार तुम एडवांस की तरफ चले गए तो तुम वापस से उल्टा घूम के नहीं आओगे किसी हल्की चीज के ऊपर। तो एनेलिडा से स्टार्ट होके सारे रज्जुकियों तक, एनेलिडा से रज्जुकी तक क्या प्रेजेंट होता है, एनेलिडा से रज्जुकी तक प्रगुही प्राणी होते हैं जिनमें प्रगुहा होती है। ठीक है, तो आप सारे फाइलम्स को बता सकते हो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा किसमें आएंगे, प्रगुही में। गोल कृमि किसमें आएंगे, कूट प्रगुही में, और चपटे कृमि किसमें आएंगे, अप्रगुही में। और मान लो तुमसे पूछा पोरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा कहां पे है, तो तुम बोलोगे प्रगुहा तो उनमें भी नहीं है, प्रगुहा तो उनमें भी नहीं है। तो वो भी एग्जाम्पल कहां पर आ जाएगी बेटा, वो एग्जाम्पल भी यहीं पर आ जाएगी, चपटे कृमि तो है ही, और इससे पहले वाले भी माना कि उनमें मीसोडर्मी
नहीं है, या माना कि उनमें तो जर्म परत ही नहीं है, पर प्रगुहा तो नहीं ही है ना, तो आप उनको भी क्या बोलोगे, अप्रगुही बोलोगे। तो अप्रगुही में पोरिफेरा भी आ जाएगा बेटा, जिसके पास जर्म परत ही नहीं है उसके पास कहां से आएगी प्रगुहा। फिर सिलेंटरेटा भी आ जाएगा, और सिलेंटरेटा का छोटा भाई जो इसके साथ साथ रहता है हमेशा, टीनोफोरा। तो ये दोनों बोलेंगे कि हमारे पास भाई मीसोडर्मी नहीं है, तो हमारे पास कहां से आएगी प्रगुहा, तो हम भी क्या है, अप्रगुही है। फिर चपटे कृमि ने बोला कि पहली बार मेरे पास मीसोडर्म आई है, मैं प्रगुहा नहीं बना सकता, तो मैं भी कैसा हूं, अप्रगुही हूं। तो अप्रगुही के अंदर ये 4 एग्जाम्पल आएंगी, और कूट प्रगुही में ये 1 एग्जाम्पल आएगी, और प्रगुही के अंदर एनालिडा से कॉर्डेटा तक सारे फाइलम्स आएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, सिलो प्रगुहा देह गुहा, जो कि हर तरफ से मीसोडर्म से लाइन होती है, स्तरित होती है, उसके बारे में हमने उस आधार पे सारे के सारे जीवों का, यानी 11 फाइलम्स का, इनकी सारे एग्जांपल्स फाइलम्स की वहीं पर आप रख सकते हैं। इन 11 फाइलम्स का आपने इस आधार पे वर्गीकरण किया है कि उनके पास प्रगुहा है या नहीं है, सच्ची है या झूठी है। इसी का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। क्या पहले हो गए प्रगुहीय, ये हो गए प्रगुहीय बेटा, ये देखो प्रगुहा है क्योंकि इधर भी मीसोडर्म है और इधर भी मीसोडर्म है। सबसे अंदर ये होगी आहार नाल, फिर होगी एंडोडर्म, फिर मीसोडर्म, फिर प्रगुहा, फिर मीसोडर्म, और फिर आपकी हो गई एक्टोडर्म। ठीक है, और देखो सब में कोशिका बनी है, सब में केंद्रक दिख रहा है तुमको। दूसरा बनाया है कूट गुहिका, ये है कूट गुहिका, जिसमें ये क्या है बेटा, मीसोडर्म के पाउच हैं, ये मीसोडर्म की थैलियां हैं, ये मीसोडर्म के पाउचेज हैं, जिसकी वजह से ये जो गुहा है, ये गुहा सच्ची गुहा नहीं है, झूठी गुहा है। देखो जहां पे कूट गुहिका लिखा है एरो लगा के, क्योंकि ये गुहा हर तरफ से मीसोडर्म से स्तरित नहीं है, कहीं पर एंडोडर्म है, कहीं पर मीसोडर्म है, कहीं पर एक्टोडर्म है, और फिर आएगा एंडोडर्म, ये बाहर है एक्टोडर्म, और ये सबसे अंदर हो गई गट। ठीक है, और इसमें देखो अगुही का अनुप्रस्थ रेखा चित्र, पहले तो हम अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं, मतलब जैसे ये सिलेंडर है तो हमने ऐसे काटा है और इधर से देख रहे हो आप, इसको ऐसे काट के अगर ऐसे देखूं मैं तो ये अनुप्रस्थ काट होता है। अनुप्रस्थ रेखा चित्र देख रहे हो आप सबका, जिसमें आपने अगुही को देखा तो सबसे अंदर क्या हो गई, आहार नाल, फिर एंडोडर्म, फिर मीसोडर्म, फिर एक्टोडर्म। तो वही लेबलिंग हमने करी है और उसी के बारे में पढ़ा है। अब इसी में से क्वेश्चन बना लो, कौन सा ऐसा फाइलम है जो कि त्रिकोरिक है और अप्रगुही है, त्रिकोरिक है और अप्रगुही है। अप्रगुही में 4 पढ़े, जिसमें से ये तीनों तो त्रिकोरिक होते नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, चपटे कृमि। चपटे कृमि एक ऐसा वर्ग है, ऐसा फाइलम है जो कि त्रिकोरिक भी है और अप्रगुही भी है। कूट प्रगुही पूछेगा तो आप बताएंगे एसके हेलमेन, तो आप गोल कृमि के लिए क्या बोल सकते हैं, त्रिकोरिक कूट प्रगुहिका है, इसमें त्रिकोरिक भी है, कूट प्रगुहिका है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें अलग अलग वर्गीकरण को मिला दिया जाता है, कौन से ऐसे हैं जो अप्रगुही हैं और जिनमें अरीय सममिति पाई जाती है। तब आंसर क्या आ जाएगा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, क्योंकि इनमें अरीय सममिति है और ये अप्रगुही भी है। ठीक है, तो आप अलग अलग वर्गीकरण को मिला के आंसर करते हो कि क्या हमारा बेस्ट आंसर है, प्लेटिहेल्मिंथ कहाँ कहाँ पर आ रहा है, सिलेंट्रेटा कहाँ कहाँ पर आ रहा है हर वर्गीकरण में। ये आपको ध्यान रखना होता है हर फाइलम के लिए, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के आधार पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार, जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, सेगमेंटेशन यानी कि विखंडी भवन। विखंडी भवन, विखंडी भवन क्या होता है, नाम से निकाल लो ना, मतलब इतनी मेहनत क्यों करते हो तुम कि हर चीज हम सोचेंगे, याद करेंगे। याद है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जिसमें खंड उपस्थित हो, किसी के शरीर में अगर अलग अलग बार बार खंड आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, उसमें खंड प्रेजेंट है, यानी उसमें विखंडी भवन है। जैसे तुमको एग्जाम्पल दिया था ना केंचुआ का, अर्थवॉर्म में उसमें ऐसे ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है बहुत सारे खंडों को जोड़ के ये बना है, इसीलिए हम बोलते हैं इसमें खंडी भवन प्रेजेंट है। देखो 2 तरह का खंडी भवन होता है, ठीक है, यानी खंड उपस्थित होते हैं, खंड के बेसिस पे। एक होता है बेटा कूट विखंडी भवन और एक होता है ट्रू यानी सच्चा विखंडी भवन। ये हो गया फॉल्स सेगमेंटेशन और ये हो गई ट्रू सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन आपको सिर्फ याद रखनी होती है बेटा चपटे कृमियों में। किसमें याद रखनी होती है, चपटे कृमियों में फॉल्स सेगमेंटेशन होती है, चपटे कृमि में। ये थोड़ा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है, आप सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर फॉल्स सेगमेंटेशन पूछी तो हम किस में बताएंगे, चपटे कृमियों में बताएंगे। आते हैं मेन सेगमेंटेशन पे, ट्रू सेगमेंटेशन पे, यानी सच्चे विखंडी भवन पे, जिसमें एक्चुअल में खंड होते हैं। ठीक है,
इसमें हमने क्या करना है, देखो सच्चे विखंडी भवन में जब सच में खंड होते हैं तो इनके खंडों को हम कहते हैं मेटामर, इनके खंडों को हम कहते हैं मेटामर। और ऐसे विखंडी भवन को जो कि एक्चुअल में सच्चा विखंडी भवन है, इसको हम कहते हैं मेटामरिज्म। मेटामरिज्म। तो मेटामर उन खंडों को कहते हैं और मेटामरिज्म उस लक्षण को कहते हैं कि इसमें मेटामरिज्म देखा जाता है। मतलब क्या है मेटामरिज्म? मतलब कुछ भी नहीं, ट्रू विखंडी भवन को ही क्या कहते हैं? सच्चे विखंडी भवन को मेटामरिज्म। अब बेटा ये मेटामरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। पहले इसको 2 में डिवाइड कर देती हूँ, रुक जाओ। ये 2 प्रकार की हो सकती है। ये मेटामरिज्म हो सकता है पूर्ण हो और ये हो सकता है बेटा अपूर्ण हो। पूर्ण और अपूर्ण हो सकती है। पूर्ण और अपूर्ण को सच्चे और कूट से कंफ्यूज मत करना। पूर्ण हो या अपूर्ण हो, हम सच्चे में ही पढ़ रहे हैं, यानी मेटामरिज्म में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पूर्ण मतलब कंप्लीट, जिसमें बाह्य प्लस आंतरिक दोनों तरह से खंड होंगे। मतलब बाहर से भी खंड दिख रहे हैं और अंदर से भी शरीर में खंड है, तो आप बोलोगे पूर्ण खंडी भवन है, यानी पूर्ण मेटामरिज्म है, जो कि एक प्रकार का ट्रू मेटामरिज्म होता है, ठीक है। अपूर्ण में क्या होता है बेटा? अपूर्ण है, बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से खंड नहीं है, तो इसमें हो सकता है बाहरी, यानी कि अपूर्ण में बाहरी मेटामरिज्म हो जो कि एक ट्रू मेटामरिज्म है, और हो सकता है अपूर्ण में आंतरिक मेटामरिज्म हो। आंतरिक यानी कि अपूर्ण जो कि एक ट्रू मेटामरिज्म है। सिर्फ और सिर्फ 3 फाइलम आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि मेटामरिज्म यानी विखंडी भवन किसमें किसमें देखा जाता है, ट्रू विखंडी भवन या मेटामरिज्म किसमें देखा जाता है, तो आप सिर्फ 3 फाइलम बोलोगे। एक आप बोलोगे एनालिडा, दूसरा आप बोलोगे बेटा आर्थ्रोपोडा, जिसमें सारे के सारे कीट आते हैं सारे के सारे, और तीसरा फाइलम आप बोलोगे रज्जुकी, यानी कि कॉर्डेटा, जिसमें हम आते हैं, हमारे में भी खंड है, पर बेटा हमारे में शरीर के ऊपर से ऐसे खंड नहीं है, शरीर के अंदर कहीं कहीं खंड है। सोचो कहां पे, जैसे हमारी भ्रूणी अवस्था में युग्मित क्लोम छिद्र थे, वो खंडों के फॉर्म में थे। अभी भी हमारे पास रीढ़ की हड्डी है जिसमें सारी कशेरुकी ऐसे खंड के फॉर्म में रखी हुई है, तो हमारे शरीर में आंतरिक खंडी भवन देखा जाता है। तो आंतरिक यानी कि अपूर्ण जो कि एक सच्चा मेटामरिज्म है, उसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? रज्जुकी यहां पर। तो पहले तो मेन आपको क्वेश्चन यही पूछता है किसमें किसमें विखंडी भवन है। इतना अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है बेटा ये कि इसी के बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर खंडी भवन पूछा है और ये तीनों फाइलम में से कोई है अगर ऑप्शन में, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। बाकी चीजें तो आपको सोचनी नहीं पड़ती कि और आधार पे भी सोच ले, बस कॉमन मिला के चेक करना पड़ता है कि हाँ सही आंसर है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने आंसर पे टिक करने से पहले। और अगर खंडी भवन पूछा है और इसके अलावा कोई ऑप्शन है, तो आप इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन है तो उसको तुरंत गलत कर दो कि इसमें तो खंडी भवन होता ही नहीं है, ठीक है। तो रज्जुकी हो गए। आर्थ्रोपोडा में बेटा अंदर खंड नहीं होते हैं, सिर्फ बाहर साइड खंड होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में भी मेटामरिज्म देखा जाता है, पर अपूर्ण। और कौन सा अपूर्ण? बाहरी वाला, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा कहां पर आएगा? बाहरी अपूर्ण मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म तो देखा जाता है, कैसा देखा जाता है? अपूर्ण। अपूर्ण में भी कैसा? बाहरी। बाहर से तो खंड लगते हैं, जैसे कॉकरोच देखा ना, ऐसा लगता है अलग अलग खंड को जोड़ा गया है, लेकिन आंतरिक कोई खंड नहीं है उसमें। जबकि अब बच गया बेटा एनालिडा। एनालिडा में पूर्ण यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खंड होते हैं, जिसकी एग्जांपल आपको केंचुआ बताई थी, अर्थवॉर्म। इसमें बेटा पूरे अलग अलग छल्ले होते हैं, बाहर से तो ये दिखते नहीं है कि अलग अलग खंड है, अंदर से भी पूरी ऐसे बीच बीच में खंड बने हुए हैं, ठीक है। तो एनालिडा में पूर्ण मेटामरिज्म है, यानी बाहरी भी है और आंतरिक भी है। बस इतना आपको एकदम अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेगमेंटेशन विखंडी भवन, जिसमें सेप्टिक कृमि को तो हल्का सा याद कर लो कि इसमें भी कुछ कूट मेटामरिज्म होता है। बाकी आप 3 फाइलम याद रखो जिसमें मेटामरिज्म देखा जाता है, यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन देखी जाती है जो कि पूर्ण हो सकती है, अपूर्ण हो सकती है, अपूर्ण में बाहरी हो सकती है और आंतरिक हो सकती है, और इन तीनों को यहां पर याद कर लो। और मेनली क्या याद रखोगे कि मेटामरिज्म इन 3 फाइलम में देखी जाती है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है और आप जब इसको अच्छे से याद करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि मैम क्या कह रही थी, कि एक्चुअल में इससे आपको कितनी हेल्प होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे जो वर्गीकरण के आधार पे पूछे जाते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के आधार पे बढ़ेंगे।